हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की राजस्थान बोर्ड की कक्षा 8वीं की बुक है हिंदी, जिसका पाठ 10 है अकबरी लोटा। इसकी क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रश्न कहानी की बात। प्रश्न क्रमांक 1 है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब अदब है ये, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे अदब, ठीक है। अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप चुप क्यों रहे, अपने विचार लिखिए। उत्तर है, छत पर टहलते हुए ये छत है, ठीक है, छत पर ये डंडा नहीं आएगा, सिर्फ छत आएगी, ठीक है। इसको इस तरह से लिखेंगे हम। ये छत पर टहलते हुए लाला झाऊलाल ने पत्नी द्वारा लाए बेढंगे लोटे को ले लिया, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि एक और जहाँ वे अपनी इज्जत करते थे, जहाँ उसकी इज्जत करते थे, वहीं उसके तेज तर्रार स्वभाव से भी परिचित थे। वे सोचने लगे कि यदि अभी लोटे के बारे में कुछ कहा तो खाना बाल्टी में ही खाना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, लाला झाऊलाल जी के फौरन नहीं है। लाला झाऊलाल जी के फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होगी। उत्तर है, लाला झाऊलाल के हाथों में लोटा गिरने से आंगन में भीड़ एकत्रित हो गई और एक अंग्रेज नक्सिक तक भीगा हुआ लोटा अपने हाथ में लिए गालियां देता हुआ ऊपर की ओर आ रहा था। उसको आते देखकर लाला ने परिस्थिति को भांप लिया कि निश्चित ही लोटे की वजह से इसकी यह स्थिति हुई है। इस प्रकार लाला झाऊलाल समझ गए होंगे कि लोटा अंग्रेज को लगा और अब वह उनसे लड़ने आ रहा है। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, अंग्रेज के सामने बिलबासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था। आपके विचार से बिलबासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, अंग्रेज के सामने बिलबासी जी ऐसा अजीब व्यवहार इसलिए कर रहे थे जिससे उन्हें यह पता चले कि वे झाऊलाल को पहचानते ही नहीं है। इस संबंध में उनकी सोच थी कि ऐसा करने से अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाएगा और मामला जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, बिलबासी जी ने रुपयों का प्रबंधन कहाँ से किया, लिखिए। उत्तर है, बिलबासी जी ने रुपयों का प्रबंधन अपनी पत्नी का संदूक चुपचाप खोलकर किया था। उन्होंने यह काम इतनी सफाई से किया था कि उनकी पत्नी को इसकी भनक भी नहीं लग पाई थी। प्रश्न क्रमांक 5 है, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया। आपस में चर्चा करके वास्तविक रूप कारण की खोज कीजिए और लिखिए। हमारे विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा इसलिए खरीद लिया क्योंकि उसके पड़ोसी मेजर डगलस से पुरानी चीज़ों को संग्रह करने में उसकी होड़ लगी रहती थी। मतलब वो जो उसके पड़ोसी थे वो पुरानी चीज़ें संग्रह करते थे पुराने ज़माने की, ठीक है। गत वर्ष हिंदुस्तान आने पर वे जहाँ से जहांगीरी अंडा खरीद कर गए थे, अब यह अंग्रेज इस अकबरी लोटे को खरीद ले जाने में उससे यह दिखाना चाहता था कि वह भी हिंदुस्तान से उनके मूल्यवान और बढ़िया चीज़ें खरीद कर ला सकता है। यह अकबरी लोटा अब उस जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना था। नेक्स्ट है, अनुमान और कल्पना। प्रश्न क्रमांक 1 है, इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलबासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही, लिखिए। उत्तर है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। यह बात बिलबासी जी ने लाला झाऊलाल से कही। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी पत्नी के संदूक से निकाले गए रुपयों की बात उनसे नहीं करना चाहते थे। प्रश्न क्रमांक 2 है, उस दिन रात्रि में बिलबासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलबासी जी की उड़ी तो क्यों, लिखिए।
उत्तर है पिलवासी जी झाऊलाल के पक्के मित्र थे। उनके लिए उन्होंने जो 250 रुपये का प्रबंध किया था वे 250 रुपये उन्होंने अपनी पत्नी के संदूक से निकाले थे। यदि यह बात उनकी पत्नी को पता चल जाती तो इससे भी बड़ी समस्या उनके सामने उठ खड़ी होती। इसलिए जब तक वे निकाले गए रुपये चुपचाप उसी जगह नहीं रख देते उन्हें नींद कैसे आ सकती थी। यही कारण है कि उनकी नींद उड़ी हुई थी। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। झाऊलाल और उसकी पत्नी के बीच इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। झाऊलाल और उसकी पत्नी के बीच हुई इस बात से पता चलता है झाऊलाल कंजूस प्रवृत्ति का जीव है। उसकी पत्नी के पहले भी उसने कुछ मांगा होगा। उसने अपनी पत्नी को हाँ करने के बाद भी देने के लिए बहुत विलम्ब दिया होगा, या फिर हाँ करने के बाद भी नहीं दिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर यही होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।